सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि इमेज का साइज क्या होना चाहिए जी। बात किसकी कर रहे हैं इस वक्त? फाइवर थंबनेल की बात कर रहे हैं कि फाइवर का जो आपने थंबनेल बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 1280 बाई 770, 1280 बाई 770 का हमने इमेज डिजाइन कर लेना है। अब और आपने किसी इमेज को खोला हो, जैसे मैंने भी एक फाइल खोली हुई है तो मैंने उसका साइज भी देख लिया, ऐसे ही है ना। तो यहां से आप उसका साइज देख सकते हैं, इमेज और इमेज साइज में से जाके जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहां से आता हूं जी फाइल में, न्यू में, और यहां आके लिखता हूं 1280 बाई 770। ये यानी कि पहला काम क्या है हमारा कि हमने जो इमेज का साइज लेना है वो फाइबर इमेज के लिए अबाउट ये सेम होगा, उसके लिए भी 1280 बाई 720 यूट्यूब का होगा। मैं क्या, अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो तो वो 1280 बाई 720 का होगा। थोड़ा सा फर्क है, बहुत पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का फर्क है, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब आप अगर एक ये वाला गिग इमेज डिज़ाइन करो तो आप उसको यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकते हो। 40-50 पिक्सल्स का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वेट तो एक जितनी है दोनों की, उसकी भी 1280 है, इसकी भी 1280 है। लेकिन जब आप यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप फाइवर को तो लोग मोबाइल पे में भी बहुत ज़्यादा ना देखें, लेकिन यूट्यूब को तो मोबाइल पे ही देखना है सबने। तो आपका जो थंबनेल है वो यूट्यूब पे नज़र आना है। तो यूट्यूब का जो थंबनेल है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम से आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है ताकि एजेस के ऊपर आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आए। इसके बाद जब आपकी वीडियो जब जाती है किसी के पास तो वीडियो का टाइमर भी आता है, राइट बॉटम पर आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो वो भी ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि टाइमर आ रहा होगा। तो हमने इन जगहों को इस तरीके से बनाना है कि ये जगह छोड़ दें ताकि जब हमारी वीडियो किसी को नज़र आए तो हमारा जो थंबनेल मैसेज है वो कहीं से ओवरराइट या कट ना हो। तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दें। अब छोड़ना कैसे है, कलर नहीं छोड़ना, ठीक है। मतलब आपने जैसे सर ने ये भी कलर दिया, इसको रेड कलर दिया, तो आप कलर ठीक है, फाइन कलर रखें, बॉर्डर रखें, आप बैकग्राउंड रखें, लेकिन जो आपने ऊपर टाइप किया हुआ है ना उसका मार्जिन दे दें ताकि वो नज़र तो पूरा आ रहा हो कलर उसको, लेकिन कलर से टेक्स्ट का गैप नज़र आ रहा हो, ताकि अगर उसके मोबाइल पे पूरी फिट नहीं हो रहा आपका थंबनेल तो वो आगे से शुरू हो रहा है तो उतने हिस्से से वो ट्रिम ना करे, उसको आपका मैसेज चला जाए। ये ना हो कि आपका मैसेज के पहले 2 कैरेक्टर्स ट्रिम हो जाए और बाकी का मैसेज आपका उसको नजर आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कहा भाई ये साइज ले लो। मैंने कहा भाई मुझे 72 पिक्सल ज़रा कम लगते हैं, मैंने इसको 200 पिक्सल भी कर दिया। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, RGB कलर। आपने जब भी इंटरनेट के लिए कोई डिज़ाइन बनाना होगा, एक डिज़ाइन है, मैं कहता हूँ विजिटिंग कार्ड बनाना है तो इसका मतलब है इंटरनेट के लिए तो विजिटिंग कार्ड नहीं बन रहा, इसने तो प्रिंटिंग मशीन में जाना है। तो उसके लिए हम कलर जो मोड रखते हैं वो CMYK रखते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। और जब आप इंटरनेट के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपने RGB रखना है, ठीक है। सो हमने यहाँ से RGB को चूज़ किया है। अब वो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड कैसा लेना है, आपने वाइट बैकग्राउंड लेना है, फाइन, नहीं लेना तो उसको चेंज कर लें, या आपकी चॉइस है। ये सबसे पहले हमने एक टास्क कर लिया, ठीक है। और अब हम बात वही कर रहे हैं कि हम एक सिंपल सा थंबनेल बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर कोई बैकग्राउंड चाहिए, चाहे तो आप वहाँ से तस्वीर ले आएँ, चाहे तो आप वहाँ से तस्वीर लें, और मेरा ख्याल है तस्वीर ले आएँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। यहाँ लिखा मैंने यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड्स। अभी मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ गिग से, या गिग में ही आ जाते हैं, ठीक है। या इन थंबनेल को यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लो जी, इधर से मैं कोई एक थंबनेल यूज़ करता हूँ। इमेजेस में आए, ये टास्क हम कंप्लीट करेंगे आज। ये अब आपने कैसा लेना है, एक कलर का लेना है, मल्टी कलर का लेना है, जिस तरह के भी बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, ये जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज़ कर लो। ये ले लेता हूँ मैं, इसको यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। लो जी, कवर हो गया। मतलब आप समझ लोगे आपके गिग का बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि गिग इमेज कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप जो गिग दे रहे हो, आपके फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि 3 इमेजेस लगा लो, ठीक है। फाइवर हमें ये ऑप्शन देता है कि 3 इमेजेस लगाओ। आपने 3 इमेजेस को कैसे डिवाइड करना है, आपने जो पहला इमेज बनाना है वो आपने अपना एडवर्टीजमेंट इमेज बनाना है कि भाई आप ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं और इस सर्विस में आप क्या देने वाले हैं उसको,
मतलब पहले इस तरह का हो, जैसे यूट्यूब थंबनेल होता है कि पूरी वीडियो के मुतालिक बता रहा होता है। बाकी के जो दो इमेजेस हो उसमें आप वो काम अपना दिखा सकते हैं जो काम आपने पहले से किया हो। यानी आपने अगर थंबनेल ऑफर कर रहे हो तो आपने और भी बहुत सारे थंबनेल्स बनाए हुए हैं, तो अगली 2 इमेज में 5-6 थंबनेल्स इकट्ठे करके दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने रियल एस्टेट के लिए एक थंबनेल बनाया हुआ है, एक एजुकेशनल के लिए बनाया हुआ है, तो रियल एस्टेट के 2-3 थंबनेल मैं अगली तस्वीर पे लगा देता हूँ या एक ही लगा देता हूँ। एक एजुकेशनल थंबनेल बनाया हुआ है तो मैं उधर लगा दूंगा, एक कमर्शियल बनाया हुआ है तो उधर लगा दूंगा। अब उससे क्या फायदा होगा, कोई बंदा देखेगा तो बना मैं थंबनेल रहा हूँ और थंबनेल का ही ऑप्शन है, तो उसको लगेगा कि भाई ये बंदा एक्सपर्ट है थंबनेल बनाने में। और सिर्फ इसने थंबनेल अपना प्रमोशन का थंबनेल नहीं बनाया बल्कि इसने मुझे वर्सटाइल थंबनेल्स दिखाए हैं, तो मैं उसको रियल एस्टेट का भी थंबनेल दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो जिस चीज़ के मतलब क्यूरी कर रहा है, मतलब आपने जिस चीज़ का उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप थंबनेल भी उसको वही वाले दें, ठीक है ना। मिसाल के जैसे मैं भी रियल एस्टेट का नाम लिया है और वो जो आपको ऑफर देने वाले आपको लगता है कि वो रियल एस्टेट से तो रेलिवेंट भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप रियल एस्टेट का ही थंबनेल दिखाएं। कोशिश करें कि उसको उससे रेलिवेंट चीज़ दिखाएं तो ताकि उसको फैसला करने में आसानी हो, कि उसको समझ आ जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है या मुझे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अब आपने जो अपना इमेज एडवर्टाइजमेंट थंबनेल बनाना है उसमें क्या करना है, आपने अपनी ऑफर देनी है, ठीक है। अपनी तस्वीर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अब मैं किसी और जगह पे जा रहा हूं, ठीक है। मैं मुख्तलिफ से एक टास्क आपको बताने लगा, इधर है डाउनलोड्स, यहाँ कोई इमेज है किसी साहब की इमेज हो तो यहाँ हाँ जी, इसमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। शुरू में इसी तस्वीरें सिर्फ, चलें शुरू से कोई तस्वीर ले लेते हैं। जी, तस्वीर ले ली मैंने। सपोज कर रहे हैं कि हम साथ तस्वीर भी लगाना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर जैसे थंबनेल्स पे लगी होती है, आपको पता है फाइवर पे जाएंगे वहाँ पर भी तस्वीरों के आपको कुछ लगेगा लोग कैसे खिंचवा रहे हैं, उसी तरह अपनी भी पिक को शूट कर लें अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं और आप उसमें अपनी पिक्चर ऐड कर दें, जैसे मैं अभी लेकर आया हूँ। जी, अगर आप फोटोशॉप का ये वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं CS3, तो इसमें आप विंडो टू विंडो मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस तरह, लेकिन आपने विंडो छोटी कर लेनी है, जैसे मैंने छोटी की है ना। क्या किया मैंने, आपको पता लगा ये स्क्रीन मुझे फुल नज़र आ रही है, इसका मतलब है मुझे जो बाकी की फाइलें खुली हुई हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, खोली हुई हैं मैंने, खुली एक ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है नए वर्जन में ये होता है कि विंडो टू विंडो डायरेक्ट ही आप कर लेते हो, ड्रैग है ना, विंडो के ऊपर ड्रैग करते हो तो उधर चला जाता है वो, ठीक है, नज़र आ रही होती हैं। इसमें सामने नज़र नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते होते थे तरीका, ठीक है। ये विंडो को मैं छोटा करता हूँ, सारी नज़र आनी शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये 2 तस्वीर जहाँ लेकर जानी है उसको पकड़ कर ड्रैग करके वहाँ ले आऊँगा। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनका मोड एक जैसा होना चाहिए, हाँ, कलर मोड, ठीक है। सपोज कर लिया जी मेरी तस्वीर है, मैंने सही मॉडल में खिंचवाई थी जिसमें मुझे लगानी चाह रहा था मैं, तो ये मैंने अपनी तस्वीर भी लगा दी। अब तस्वीर वाला पार्ट हो गया हमारा, अब आगे क्या आनी है, कुछ टेक्स्ट कैप्शंस आनी है। इधर आए, इधर फाइवर पे है, अब सीधा मैं आ रहा हूँ फाइवर पे। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं जी यूट्यूब थंबनेल, जी 3 यूट्यूब थंबनेल्स। अब इसका डिजाइन का देखें, ये वही इशू आया हुआ है ना जो मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे पूरा नजर नहीं आ रहा इमेज, कहाँ से लिखा हुआ शुरू आ रहा है, ई से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी का हिस्सा इसका ट्रिम हुआ हुआ है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। यही मैं कहता कि आपने लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, ताकि आपका इमेज जो है अगर किसी प्लेटफॉर्म पे नजर ना आना हो तो वहां पर भी वो उतने मार्जिन के बाद तो दिख ही जाएगा आपको।
जी ये क्या लिखा हुआ है जी, डिजाइन टू अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स। अब ये हम लिखना चाह रहे हैं, सपोज करें इसी की तरह मैंने डिजाइन करना है। देखिए ना मुझे आइडिया भी मिल गया है ना, मुझे नहीं पता मैं किस तरह डिजाइन करूँ भाई, मेरा डिजाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो बाकी मेरी वैसे अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी नहीं है अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा, तो अब ऑलरेडी इतना कुछ बना हुआ है, उधर से आइडिया ले लें, ठीक है ना। मैं इधर से सीधा फाइवर पे आया हूँ, खासतौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एक डिजाइनिंग स्किल है, कितना कुछ है, मतलब टूल्स भी आने चाहिए, डिजाइनिंग स्किल भी आनी चाहिए, डिजाइनिंग आर्ट भी आनी चाहिए। अब डिजाइनर हर कोई तो नहीं बन सकता ना, डिजाइनर के लिए जब तक आपका माइंड क्रिएटिव डिजाइन का ना हो, आप कैसे डिजाइनर बन सकते हो, आप तो टूल्स ही सीख सकते हो सिर्फ। तो मैंने यहाँ से देख लिया, मैं कहता हूँ यार इस तरह का बना लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ एक छोटा सा मुख्तसर सा बनाना है तो क्या कर लें, ये लिखा हुआ है अमेजिंग थंबनेल्स, सो हम कहते हैं डिजाइन टू अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, अब मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट लिखना है मुझे, आप लोगों ने बताना है वो टेक्स्ट क्या था। मैं पहले टेक्स्ट लिखने लगा हूं, क्या लिखा हुआ था जी, डिजाइन टू अच्छा, अब टाइप किया मैंने, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं किया, सबको पता है पेंट ब्रश में भी टी का टूल होता है, उसको पिक करें टाइपिंग शुरू हो जाती है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ टाइप कर दिया मैंने, टाइप करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज किया, ये वाला टी का, देखिए ये टी का टूल है। उसके बाद जब मैंने इसको एज ए लेयर मैनिपुलेट करना है ना, कि लेयर की तरह मैनिपुलेशन हो इसकी, कि भाई इसको पकड़ूं, उठाकर लेफ्ट पे ले जाऊं, राइट पे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, रोटेट कर लूं, छोटा कर लूं, बड़ा कर लूं, तो मुझे इसे कैसे डील करना होगा, फिर टेक्स्ट के तौर पर नहीं बल्कि लेयर के तौर पर डील करना होगा। तो पहले नंबर का जो टूल है आप उस पर आ जाएं, क्या नाम है इसका, मूव टूल, इस पर आए, चलो जी लेयर की तरह पिक कर लिया मैंने इसको। तो इनकी तस्वीर को मैंने पकड़ के लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह की तस्वीर तो नहीं आनी थी, ठीक है, ये तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो इनका मैं काम करता हूँ तो इनकी तस्वीरें यहाँ पे पड़ी हुई थी मेरे पास, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिख दिया जी डिजाइन टू अट्रैक्टिव। अच्छा एक तो तस्वीरों को टेक्स्ट को बड़ा करना हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, और ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है, शक्ल खराब हो रही है ना इसकी, इस तरह नहीं छोटा बड़ा करना। तो आपने जब भी इसको बड़ा करना होगा हमेशा यहाँ से पकड़ के बड़ा करो कि बैलेंस बढ़ाओ दोनों तरफ से, ठीक है। सो मैंने कह दिया जी डिजाइन, अब हमने एक प्रॉब्लम भी देखा था कि भाई उधर से ऊपर से लेफ्ट से राइट से कोई प्रॉब्लम कर सकता है, सो मैं इसको आगे ले गया, ठीक। टाइपिंग का कलर अगर आपको ठीक लग रहा है तो फाइन, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसको भी चेंज कर लें आप, चाहें तो टाइपिंग में जाकर चेंज कर लेंगे, टी पे दोबारा आए, डबल क्लिक करें तो ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और उसकी पूरी फॉर्मेटिंग आ रही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ रहा है। जब आप टाइपिंग मोड में जाते हैं ना तो आप इतने अपने आप को कंफर्टेबल मोड में ले जाएंगे, आप समझिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए कि जब आप टाइपिंग मोड में हैं तो सारी कमांड्स वही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हैं। ऊपर टूल बार आ गया, उधर से फॉन्ट चेंज करें, उधर से साइज बड़ा करें, उधर से बोल्ड करें, सब कुछ वही आ रहा है। ये लाइन जो है ये सारा वही शो कर रही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। लो जी मैंने लिख दिया डिजाइन टू अट्रैक्टिव, और इधर है नीचे जरा, ये क्या है, FX डिजाइन है, ये स्टाइल है इसके, इस पे क्लिक करो जी। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं भाई, एक एक पे क्लिक करो, अप्लाई करके देखो क्या होता है, खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ ये उनको बता रहा हूँ जो डिजाइनर नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया हूँ, कलर ओवरले पे आ गया, कलर चेंज हो गया। अब यहां से जो कलर चेंज हो रहा है वो एज ए लेयर चेंज हो रहा है, यहां से जो कलर चेंज हो रहा है वो लेयर के तौर पर चेंज, वहां पे जो कलर चेंज कर रहे थे वो एज ए टेक्स्ट चेंज कर रहे थे हम। अब अगर पहले इसका कलर कौन सा था, येलो, ये मैंने रेड कलर को थोड़ा सा चेंज किया तो येलो को रेड को मिलाया तो नया कलर बन गया, ठीक है ना, दोनों कलर बन गए। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कलर मिक्सिंग भी यहाँ के थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ कलर मिक्सिंग को, और ये क्या है, ग्रेडियंट ओवरले। सो ये ग्रेडियंट स्टाइल है इसके अंदर, जिसमें बहुत सारे कलर मिक्स हो रहे हैं। ये ले, कोई मसले वाली बात नहीं है, आसान काम है, कर सकते हैं आप लोग सारे। अच्छा उसके बाद ये आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, स्ट्रोक। मैं स्ट्रोक में आया, स्ट्रोक का अब जैसे मुझे नहीं पता था, जब तक मैं फोटोशॉप में स्ट्रोक लिखा हुआ देख रहा था तो मैं परेशान हो रहा था, पता नहीं क्या चीज होगी, है ना। जैसे ही मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इससे क्या होता है। आया समझ के नहीं आया, आउटलाइन लग जाती है इसको, ठीक है ना। तो स्ट्रोक फोटोशॉप में आउटलाइन के लिए यूज होता है, कि जब भी आपने आउटलाइन लगानी हो बॉर्डर को तो उसके लिए हम स्ट्रोक यूज करते हैं। देखें जरा,
स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है। ये आपकी चॉइस है आपको कितना बड़ा स्ट्रोक लगाना है इसके साथ। जी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और इसको मैं डार्क कलर में भी कर देता हूं। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, वेवल एंड इम्बोस। चलिए वेवल एंड इम्बोस इस पे नहीं हम लगाते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसके साथ कलर ओवर ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं स्ट्रोक में वापस आया हूं और इसके स्ट्रोक को मैं कर रहा हूं 2 और इसको मैं कर रहा हूं वाइट। अब जरा कुछ थोड़ा सा नुमाया नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। अब क्या आगे क्या लिखना था हमने, डिजाइन टू अट्रैक्टिव। अब मैंने इस दोबारा से टेक्स्ट लिखना शुरू करूंगा, नए सिरे से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी सारी की सारी। तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं। फोटोशॉप में कॉपी करने का शॉर्टकट उन्होंने भी बताया था आपको, कंट्रोल जे होता है। मैंने कंट्रोल जे किया तो इसके ऊपर ओवरलैप करके एक कॉपी आ चुकी हुई है उसकी। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूं, नीचे ले आए। अब यहां पर क्या लिखना था हमने, यूट्यूब बोलने हैं आप लोगों ने, मुझे भूल गया हुआ टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, थंबनेल फॉर यूट्यूब कि यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल 2 लाइनों में उसने लिखा था। ठीक है, ठीक है। चाहूं तो कैप्स में कर दूं, क्योंकि मैं एक स्टाइल से लिखता हुआ आ रहा हूं तो कैप्स में नहीं कर रहा। लेकिन एक और चीज आपको बताऊं, डिजाइनिंग आर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब डिजाइनिंग है क्या बेसिकली, टीवी पर भी कमर्शियल्स देखते हो ना, होते क्या हैं, यानी कि कोई भी चीज रूटीन से हटकर भी आ जाए, ये नहीं समझना कि ऊपर यूं किया तो नीचे यूं कर नहीं सकते हैं। डिजाइन है ही ये चीज, आपने किसी को इंप्रेस करना है, किसी के आई को कैच करना है आपने। तो अगर आप एक स्टाइल में सब चीजें लाएंगे तो आई कैचिंग तो नहीं होगी वो। आपको थोड़ा सा डिजाइन ऐसा बनाना है कि बहुत ऑकवर्ड सा भी लगे किसी को कि ये क्या हो गया, ऊपर से स्मॉल चल रहे थे, ऊपर नीचे आगे एकदम सारी कैपिटल लेटर्स कर दिए उसमें, तो एक आई कैचिंग चीज बन जाती है ये। ठीक है, यहां लिखा जी मैंने यूट्यूब, आगे क्या था, थंबनेल। ले जी, इसको मैंने यहां से पकड़ा और इसको थोड़ा सा कर दिया बड़ा, डिजाइन टू अट्रैक्टिव यूट्यूब। आगे क्या था, थंबनेल्स। चलिए एक और कॉपी ली इसकी, मतलब नहीं आता फोटोशॉप भाई, टेक्स्ट का टूल यूज किया हमने, है ना, नेट से बैकग्राउंड ले लिया, कुछ भी नहीं, कोई खास टूल्स नहीं पढ़ाए मैंने, कोई मेन्यू नहीं बताया आपको, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं माउस के साथ और टाइपिंग के साथ काम करने लगे हमें। और एक शॉर्टकट हमें पता लग गया, कंट्रोल जे, कि भाई बार बार मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं उसी की लेयर कॉपी करके उसी को एडिट करना शुरू हो गया हूँ। अगर कलर चेंज करने होंगे, उसके डिजाइन चेंज करना होगा तो एफएक्स है हमारे पास, एफएक्स में जाकर उसका डिजाइन भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखूं, थंबनेल्स। चलो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका टेक्स्ट ज्यादा है। और कैसा था उसमें, कुछ इंफॉर्मेशन और थी, चल छोड़ देंगे, उसने किसी और खास काम के लिए। ये नीचे वाला हम लिखेंगे। अब देखो, बेस्ट डिलीवरी इन 3 आवर्स, इसका बी भी मिटा हुआ है ना, तो ये वही शू हुआ है कि उसने लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखना शुरू किया हुआ है। ठीक है, सो हम इसको कर लेते हैं बेस्ट डिलीवरी इन, और ज्यादा मुतासिर करने के लिए इसको क्या करें, 2 आवर्स कर लें। ठीक है, चलो मैंने इसकी भी कॉपी की है और यहां लिखता हूं, इसका फ़ॉन्ट देखें जरा क्या आ रहा है, छोटा कर देते हैं। पहले क्या आ रहा है, 54, यहां लिख देते हैं बेस्ट डिलीवरी इन 2 आवर्स। अब कलर मैं एक ही को लेकर चला हूं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसका एक अलग बैकग्राउंड भी बनाना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, ये बैकग्राउंड है ना पीछे एक बहुत बड़ा सा, मैं चाहता हूं इसका एक अलग से बैकग्राउंड बना लें। मतलब जैसे इसने ये बैकग्राउंड बनाया ना, यूट्यूब का रेड बैकग्राउंड बनाया हुआ है, थंबनेल का रेड बैकग्राउंड बनाया हुआ, ब्लैक बनाया हुआ है, इसका ब्लैक बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या किया, नीचे बेस्ट डिलीवरी इन 3 आवर्स, ऊपर एक एरो लगाया हुआ कि थंबनेल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, इस तरह की चीजों को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बॉर्डर की बात आ गई सिर्फ, अब चाहूं तो मैं इसको भी बॉर्डर बना सकता हूं जो इसका बैकग्राउंड है। क्या ख्याल है, कैसे बनेगा भला, कॉपी कर लूं इसको,
कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी लूँ और इसको छोटा कर लूँ। पहले इसको बनाकर दिखाता हूँ आपको। इसको क्लिक किया हमने, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे, कॉपी हो गया। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अभी वो रंग एक जैसे है ना, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो आपको अंदाजा होगा। जी बन गया एक अलग बैकग्राउंड, कॉपी हो गई उसी की। चलो अब इसको थोड़ी सी डिफरेंट लुक देनी है हमने। क्या करें, कहां जाएं डिफरेंट लुक करने के लिए? इसकी एफएक्स में चले जाएं, ठीक है ना। यहां आए जरा, इसको कलर ले में जाएं बेशक, ठीक है। ये रेड कलर में आ रहा है तो टेक्स्ट भी रेड कलर में आ रहा है, इसका कलर चेंज कर लें अपनी चॉइस से। चलो अभी आप इसमें और बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी आई कैचिंग के मुताबिक कि भाई इसका कलर कैसे होने चाहिए, वो सारी आप खुद से कर सकते हैं। आप समझे मैंने एक थंबनेल बना लिया और यही थंबनेल अगर मैं चाहता कि यूट्यूब वीडियो के लिए बना रहा हूं तो सेम इसी साइंस के साथ आपने बनाना है। और अगर आप लोगों ने गिग के लिए बनाना है, इस स्पेसिफिक गिग के लिए, ये एक थंबनेल बनाया आपने, ठीक है। अब अगले जो थंबनेल होंगे यही साइज लेंगे आप, और मैं क्या करूंगा कि मैंने जो थंबनेल्स बनाए होंगे उनको यहां पर पेस्ट कर दूंगा। यानी कि एक इमेज पे 2 कर सकता हूं, एक इमेज पे 4 कर सकता हूं, एक इमेज पे 1 कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। तो कोई भी बंदा जब गिग को देख रहा हो तो उसको ये भी समझ आ रही हो कि मैंने किया क्या हुआ है, मेरे काम कौन से हैं। अगले इमेज में वो आपके काम को देखेगा। यहां पर तो आपने रेलिवेंट किया है ना, अपनी गिग से रेलिवेंट सारा किया है। अगले पेज पे मैंने क्या किया हुआ, स्टार्स अकेडमी के थंबनेल्स बनाए हुए हैं, तो मैंने स्टार्स अकेडमी का थंबनेल कॉपी किया और यहाँ लगा दिया, 2-3 मुख्तलिफ किस्म के लगा दिए। मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के थंबनेल्स वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके जो थंबनेल्स हैं उनको लगा दिए। मैंने कमर्शियल किचन का एक बनाया हुआ, काम किया हुआ, उनके थंबनेल्स लगाए। तो इसका फायदा क्या होगा, जो बंदा आपकी गिग देखेगा पहले इमेज से उसे पता लगेगा कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं। दूसरे 2 इमेजेस से उसे आपकी एफिशिएंसी का पता लगेगा कि भाई आप जो काम करेंगे वो किस तरह का होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उससे उसको आपकी क्वालिटी का पता लग जाएगा। तो टोटल आपने क्या होगा, 3 इमेजेस लगाने हैं। अब हाँ भाई, जिन लोगों को फोटोशॉप इस्तेमाल करना नहीं आता उनसे बात कर रहा हूं। बन सकता है कि नहीं बन सकता? खुद से फोटोशॉप मेरा ख्याल है सबने इंस्टॉल कर लिया होगा अपने पास, है ना। मैं कहा फोटोशॉप सबने इंस्टॉल किया होगा। देखिए आप कोई चीज सीख भी लेना, जब कोई चीज मुकम्मल कर ले तो उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप टास्क बेस्ड उसमें कुछ काम करें। मतलब आप कोई चीज सीखें तो आप खुद से ही उसके कुछ FAQs बना लें कि आपको ये काम करना आना चाहिए इसके अंदर। ये नहीं है कि आपको सुनाना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए जो चीजें सीखी हैं, बल्कि ये है कि आप उसके अंदर काम, जो काम होता है क्या वो काम करना आपको आता है। मतलब ये है प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। ये नहीं है कि हम कोई चीज सीखें और हमें बहुत अच्छे आते हो, उसके सारे टूल, सारे मेन्यू, सब कुछ बहुत अच्छा आता हो, लेकिन जब उस टूल का इस्तेमाल कोई बंदा आपसे पूछे कि हाँ भाई इस टूल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इस काम के लिए, चाहे गिग इमेज बनाना है, चाहे फेसबुक पोस्ट बनानी है, चाहे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। अब देखिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन है, सब चीज़ें डिज़ाइन है, इसमें थोड़ी सी साइंस चाहिए। क्या साइंस चाहिए कि भाई एक बंदा आपको, एक क्लाइंट आपको कहता है भाई मुझे इंस्टाग्राम के ना 20 इमेज डिज़ाइन कर दो, ठीक है। आप लोगों ने फोटोशॉप सीखा था, कोरल ड्रा सीखा था, आपने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ये काम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने तो इंस्टाग्राम के कभी डिज़ाइन ही नहीं किए, मुझे तो उसके साइज़ का भी नहीं पता, है ना। नहीं करेंगे ना, इसीलिए नहीं करेंगे ना कि आपने इन चीज़ों को नहीं देखा हुआ। तो इन चीज़ों को देखना तो मुश्किल है। आपको सिर्फ साइज़ चाहिए ना, नेट से पता लग जाएगा ना साइज़ आपको। गूगल से आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ भी पता लग जाएगा, गूगल से आपको फेसबुक की पोस्ट का साइज़ भी पता लग जाएगा, गूगल से आपको फेसबुक की ऐड का साइज़ भी पता लग जाएगा कि उसके जो ऐड रन होते हैं उसके इमेजेस के साइज़ क्या होने चाहिए, हर चीज़ के साइज़ का पता लग जाएगा। तो आपने ऐसे टास्क करने हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने काम प्रोफेशनल कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप मेन्यू बेस्ड चीज़ें सीखें और टूल सारे आते हो आपको। मतलब ये आपको, मैं आपको बताऊं जो प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं ना उनको सारे टूल्स भी नहीं आते हैं, ये भी आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ। डिज़ाइनर्स की मार्केट कहाँ है? डिज़ाइनर्स कहाँ होते हैं ज़रा, किस मार्केट में ज़्यादा बैठे हैं? कोर्ट के आगे सामने भी है रॉयल पार्क जो है ना, वो प्योर डिज़ाइनर्स की मार्केट है, रॉयल पार्क। हाँ, वहाँ डिज़ाइनिंग की मार्केट है सारी, सब वो वहाँ बैठे हुए हैं। आप वहाँ जाकर देखना कि कोरल ड्रा का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं एवरेज, फोटोशॉप का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कोरल ड्रा आता कितना है,
आप लोग जिन्होंने पीक सॉल्यूशन से कोरल ड्रा सीखा होगा ना, मेरा ख्याल है कि आपका 30% उन्हें कोरल ड्रा आता होगा। मैं टूल्स की और मेन्यू की बात कर रहा हूँ, बाकी सारा काम वो ट्रिक से ही करते होंगे, या तो उन्हें शॉर्टकट्स आते होंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करते होंगे, इसलिए वो स्पीड से काम करते हैं। मतलब आपके काम का मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती हो, इसका मतलब ये है कि आपको वो काम डिलीवर कितनी जल्दी कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि डिलीवरी कितनी जल्दी, मतलब आपसे कहा जाए डिज़ाइन, तो हाँ भाई 4 घंटों में कितने डिज़ाइन बनाओगे, 2 घंटों में कितने डिज़ाइन बनेंगे, ठीक है। कोडिंग बनानी है तो आप एक वेबसाइट कितनी देर में बना के दे सकते हैं। मतलब आप किसी से प्रोजेक्ट लेंगे, हाँ भाई वेबसाइट, आमतौर पर क्लाइंट को तो हम कहते हैं ना भाई 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, तो आप खुद सोचेंगे जब आप 2 और 3 महीने में कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आप अर्न क्या करेंगे। 2-3 महीने में अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हो तो आपकी क्या अर्निंग है, आपको तो डेली एक अर्निंग चाहिए ना। तो आपके लिए तो अगर आप अच्छे वेब डिज़ाइनर हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको 1 से 2 दिन, मेरा एक वर्ड कॉल का एक क्लाइंट था जो बाहर से वर्ड कॉल चला रहा था, तो उनकी वेबसाइट जो थी ना वो सस्पेंड हो जाती थी बार बार किसी वजह से। तो हर एक दिन के बाद मुझे कहता था मुझे 4 घंटे ले दें, 4 घंटे के बाद वो नई वेबसाइट मुझे दे देते बना के, ठीक है। तो मतलब क्या, जो लोग ये काम करते हैं उनके पास सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी होती है ना, टेम्पलेट्स होती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें अपनी स्पीड पे बहुत फोकस करना है, हमारी स्पीड कितनी है कोई टास्क करने की, ये बहुत अहम बात है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ काम करना आता हो, स्पीड को भी हमें देखना है कि हम कितनी जल्दी कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, फाइनल क्या करना है, इसको सेव करना है। अब इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी लेयर्स बनाई, तो अच्छी बात है कि हम इसको फोटोशॉप में भी सेव कर लें। देखिए ना, सेव वर्जन इसके 2 हैं। एक वर्जन कौन सा है, फोटोशॉप वर्जन, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम अगर फोटोशॉप की फाइल खोलूं मुझे सब लेयर्स के तौर पे नजर आ रही हो, ठीक है। तो फोटोशॉप में सेव करूंगा, PSD इसकी एक्सटेंशन होगी, और फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करूंगा। और दूसरा क्या है, जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो मुझे हाँ कहीं पे लगानी है, तो मैं इसको JPG या PNG के तौर पर सेव करूंगा, ठीक है। तो फोटोशॉप के तौर पर कैसे सेव करेंगे, फाइल सेव एज, ये आ गया फोटोशॉप, यहाँ पे नाम रखेंगे फाइल का, क्या होगा, फोटोशॉप वर्जन सेव हो जाएगा। हाँ जी, जिन्हें डिजाइनिंग नहीं आती कोई मुश्किल काम तो नहीं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड की फाइल सेव करते हो आप, ठीक है, नाम लिखा, फाइल सेव हो गई। अब इस तरह सेव करने का आपको क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई थंबनेल बनाने लगूंगा तो मुझे टेक्स्ट की लेयर्स भी बनानी है, टेक्स्ट की लेयर बनी बनाई मिल गई ना इसमें, मुझे बैकग्राउंड भी बना बनाया मिल गया, तो काफ़ी मेरा टाइम सेव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, कि मुझे अगर इससे मिलती जुलती कोई चीज़ बनानी पड़ेगी तो ये चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद होंगी। तो इसको मैंने सेव किया, सपोज कर लें डाउनलोड पे कर दिया मैंने, एज इट इज़ ही कर दिया भाई। अच्छा, उसके बाद इधर आए, और अब इसकी क्या बनानी है हमने, इमेज बनाने के लिए हम यहाँ से PNG या JPG कर लें। मैं PNG बनाता हूँ आमतौर पर, इसलिए मैंने इसको PNG कर दिया जी। जो भी इस फाइल का नाम रखना है, फाइल का नाम भी आपने ऑप्टिमाइज करके ही रखना है अपने टास्क के हिसाब से। फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस फाइल का नाम मैं रखना चाहता हूँ टू अट्रैक्टिव थंबनेल्स, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, समझ आई मेरी बात की। इसका फायदा ये है कि आपने फाइल का नाम, अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट्स के हवाले से आप उनके नाम रखें, उनका एक अलग फोल्डर बना दें अपने क्लाइंट का, उसी की फाइलें बनाकर सेव करते हैं। अगर आप डेट के हिसाब से किसी के लिए काम करते हैं तो डेट का फोल्डर बनाएं और डेट के हिसाब से उसका टास्क रखें, ताकि अगर कभी उसके टास्क को दोबारा से एडिट करना हो तो आपको पता हो कि आपने इस तरीके उस पर काम किया था, ठीक है। इस तरीके फोल्डर पे जाते हैं, वहाँ से उसकी फाइल खोलते हैं और इजीली काम हो जाएगा, बजाय इसलिए फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, जीरो से उसका काम करना। बहुत सारी चीज़ें तो सेम होगी ना, मतलब उसका लोगो सेम होगा, उसका बैकग्राउंड सेम होगा, उसकी टेक्स्ट लेयर्स एक दूसरे से मुताबिकत रखती होंगी, तो काफ़ी हमारा टाइम बच जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। लो जी, मैंने थंबनेल्स इसका नाम रख दिया, सपोज इधर है। अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, इसकी डुप्लीकेट पेज लिया मैंने कि नहीं लिया, अब ले लिया। इनमें से किसी एक को कर लें, खोल लेता हूं मैं। इसकी मैंने गिग खोली है भाई, मुझे गिग लिखनी नहीं आती है, हाँ। तो अब हम बात करने लगे हैं, जहन में बिठा लेना आपने कि गिग में आपने क्या लिखना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक टूल बताया था, है ना, फाइवर क्विक व्यू। वो क्या करता है, आपको कीवर्ड दिखाता है गिग्स वाले, कि आप जिस गिग पे काम कर रहे हो उस गिग के कीवर्ड्स।
ये देखिए आ रहे हैं गिग के कीवर्ड्स। तो इसका तरीका ये है कि आपके 2 अकाउंट्स हैं ना फाइवर के, कौन कौन से हैं? एक बायर है और एक सेलर है। अगर आपने किसी की सर्विस बाई करनी है तो बायर अकाउंट है, अगर आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो सेलर अकाउंट है, ठीक है। तो एक दूसरा ईमेल खोल कर उधर से एक बायर अकाउंट खोल लें और देखना शुरू कर दें जो गिग आप लगाना चाह रहे हैं। मैं कहा जो गिग आप लगाना चाह रहे हैं देखें उसने टाइटल क्या लिखा है, उसने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, उसने कीवर्ड्स क्या लिखे हैं, उसने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट की है। मतलब सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल रही हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ये नहीं है कि हम जिंदगी में पहली दफ़ा फाइवर पे जाके गिग लगा रहे हैं और गिग लगी नहीं हुई अभी तक भी। इतनी सारी गिग्स लगी होंगी, हर टॉपिक पे गिग लगी होगी। तो आपने उसकी गिग को देख लेना है और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपने देखना भाई उसको देखना है कि उसने क्या किया, इसका उसने क्या चीज़ लगाई है। आप भी सेम वैसी ये गिग लगा देंगे। इमेज अच्छा सा डिज़ाइन करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है और एक शुरू में बेसिक पैकेज बनाना है भैया आपने, सिर्फ बेसिक पैकेज, ठीक है। और इसमें जो आपने अमाउंट लिखना है वो राउंड अमाउंट लिखना है, यानी 10 लिखिए। फाइवर है ना, नाम से ही पता लग रहा है ना फाइवर। सो ये बेसिकली 5 के असूल पे काम करता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 के, यानी बेसिकली जब इन्होंने लॉन्च किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई $5 कमाओ, ठीक है, $5 से कमाना शुरू कर दें। सो इसके नाम के साथ फाइवर लिखा हुआ है और $R लिखा हुआ है ना। $R क्यों लिखा हुआ है पता है? वेब डेवलपर बताएं $R क्यों लिखा हुआ है, वो उन्हें बताना चाहिए। मैंने कही मुझे जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डोमेन परचेज करनी थी, वेबसाइट की डोमेन परचेज करनी थी ना, तो उन्होंने फाइवर की डोमेन के लिए अप्लाई किया तो पहले से ही किसी ने फाइवर की डोमेन ले ली हुई थी, ठीक है। सो इसका मतलब है एक डोमेन जब हम पहले बाय कर लेते हैं तो वो दोबारा से कोई दूसरा बंदा परचेज नहीं कर सकता, इसलिए उनको फाइवर की डोमेन नहीं मिली तो उन्हें $R लगाना पड़ा। $R के साथ उन्होंने डोमेन को बाय किया। ये है जी इस टूल का काम। इससे देखिए पता लग रहा है थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल डिज़ाइन, वीडियो थंबनेल्स, पता लग रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स वाले जो कीवर्ड्स हैं इसको मैंने इस्तेमाल करना है। कीवर्ड्स में भी इनको ही मैंने कंटेंट डिज़ाइन करते हुए उसमें भी यूज़ करना है, ठीक है। और टाइटल अगर मैंने लिखा होगा तो इनमें जो सबसे ज़्यादा हॉट कीवर्ड है उसका मैंने भी अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। यानी ये मुझे क्या कह रहा है, टॉप फोकस कीवर्ड्स। फोकस कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा गिग्स चल रही हैं और ये कीवर्ड्स लिए है इसकी ऑप्टिमाइजेशन। ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन है जो कीवर्ड बेस्ड है। बेसिकली क्या है, लोग जब कुछ ढूंढते हैं तो कुछ लिखते हैं ना, तो वो जो कुछ लिख रहे होते हैं जब उसको ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है उन वर्ड्स को तो वो कीवर्ड्स बन जाते हैं। ये आप सीखते हैं एसईओ के अंदर जाके कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने एक मुख्तसर सा आइडिया दिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये फाइबर क्विक व्यू दिया ना, फाइबर क्विक व्यू जो है जो कीवर्ड दिखाता है, ये टूल को दिया, ये ऑनलाइन है। ये देखिए ये टूल तो लेने की जरूरत नहीं ना, ये तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन। हाँ मैंने कहा ये भी गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, जस्ट इंस्टॉल करो। क्या नाम है इसका, फाइबर डिस्प्ले व्यू गूगल क्रोम एक्सटेंशन, बस इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। मतलब इसमें कोई इतना मुश्किल काम है, ये तो इतना, इसीलिए तो हम कहते हैं गूगल क्रोम हमें यूज करना चाहिए कि बहुत फ्रेंडली है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाती हैं, मुफ्त में साथ मिल जाती है। फाइबर डिस्प्ले, हाँ जी फाइबर क्या था जी, दोबारा नाम बोलो। फाइबर डिस्प्ले की, हाँ जी फाइबर डिस्प्ले क्विक व्यू, ठीक है, गूगल क्रोम लिखना, बस इतना लिखा। और गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ये आपको एज ए प्रोफेशनल तो आप जो भी टास्क कर रहे हो ना तो आप सबसे पहले देखा करें क्या इसकी कोई गूगल क्रोम एक्सटेंशन ईजाद हुई है कि नहीं हुई है। हाँ कोई ना कोई जरूर ईजाद हुई होगी जो काम आप कर रहे हैं, तो वो आपको असिस्ट करेगी उसमें, ठीक है। और ये फ्री होती हैं, इनके पैसे पूछे नहीं लगते हैं। ईजाद का तो मैंने वैसे ही मजाक किया है, मतलब एक्सटेंशन मौजूद है कि मौजूद नहीं है, तो मोस्टली कामों की एक्सटेंशन मौजूद होती हैं। ये देखें मैंने क्यों है कितनी सारी एक्सटेंशन है, ये कुछ सामने आ रही हैं, इसके अलावा भी कुछ पड़ी हुई हैं जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही हैं। टाइटल लिखने आपने, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक तो डिजाइनिंग पे काम करना है। अगर आपको टाइम मिल गया मजीद तो आप लोगों ने एक गिग लगाने की कोशिश करनी है अपनी तरफ से। फाइवर में एक गिग लगाने की कोशिश करनी है। कैसे लगानी है आपने गिग, एक मैंने कहा एक पेज के ऊपर कोई गिग खोल लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो कुछ भी नहीं करना है ना, सब कुछ उसने किया हुआ है आपके लिए, आपने उसी का कंटेंट लेना है सीधा सीधा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं खोलता हूं,
मैं कहता हूँ आपने गिग लगानी है थंबनेल की, थंबनेल डिजाइन बनाना भी हमने सीख लिया, अब हमने इसी की गिग लगानी है जी। टाइटल मिल गया इसका, उसने 3 आवर्स लिखा हुआ है, आप ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं तो 2 आवर्स लिख दें। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये इतना हो सकता है तो उसको 48 आवर्स लिख दें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि कितने आवर्स आपने इसको बताने हैं, कितने घंटों में हम बना देंगे आपका। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, थंबनेल लगेगा, इसके बाकी के थंबनेल्स देखो, यही कहा था ना मैंने कि मल्टीपल उसने लगा दिए, अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है ना वो, कि जनाब मैं बड़ा एक्सपर्ट बन रहा हूँ थंबनेल्स बनाने में, देखो मैंने कितने सारे थंबनेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और आए अबाउट दिस गिग, ये उसने लिखा है कि मैं क्या गिग देने लगा हूं, अपने मुतालिक कुछ बता रहा है, ठीक है, अपने मुतालिक कुछ बता रहा है, यानी आपने गिग का टेक्स्ट आ रहा है यहां से ले लेना है उसका, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उसमें अगर वो अपने मुतालिक कोई बात कर रहा है तो उसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है, और अपनी डोमेन में ले आना है कि आपके मुतालिक वो टेक्स्ट आपने थोड़ा सा इसका चेंज कर देना है। ये गिग की डिस्क्रिप्शन आ रही है, नीचे आए, ये उसके अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन आ रही है सारी नीचे, ये उसने बेसिक पैकेज दिया हुआ है, मैं कि ये उसका बेसिक पैकेज है, यहां से आप उसका बेसिक पैकेज समझ लें, आपने भी यही वाला बेसिक पैकेज ऑफर कर देना। समझ आ गई बात की? ये लाइव लगानी है, ऑनलाइन करना है इसका काम। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन होगा, अपने अकाउंट में करना है। गिग बनाया फाइवर अकाउंट, सबने बनाया, मतलब लगाए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। हाँ, ऑफर क्यों आएगी, आप पॉज कर देना, अंदर ऑफर आ जाएगी तो और क्या चाहते हो यार, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। नीचे लिख दीजिएगा छोटे ऑफर देना मना है, ठीक है, लिख के लगा दीजिएगा, अभी नहीं। ऑफर आए तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है, ऑफर कभी भी नहीं आएगी। मैं क्या अगर ऑफर आ जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऑफर लगाने के लिए फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा, अपना काम दिखाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा लोकल काम भी करना पड़ेगा। इतने सारे इमेज दिखा रहे हो ना आप, ठीक है, ये अपनी पोर्टफोलियो दिखानी पड़ेगी ना उसको कि मैंने ये काम किया हुआ है, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा ना। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने में, एसईओ में, तो जिस बंदे के पास मैं जाऊँगा वो क्या कहेगा कि हाँ भाई किसका काम कर रहे हैं, मुझे जरा प्रोजेक्ट्स दिखाएं अपने। जब भी कोई बंदा आपसे ऑफर लेगा तो आपसे मीटिंग भी इसकी होगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ आईटी की,